चलिए, आज एक बहुत ही छोटी लेकिन सच कहूं तो बहुत ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक लक्कड़हारे और एक महात्मा की, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में दौलत होती क्या है। कहानी को शुरू करते हैं इस जबरदस्त विचार के साथ। मतलब सीधी सी बात है, असली खोज बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर होती है। और हमारी आज की कहानी का पूरा सार, सच पूछिए तो, इसी एक लाइन में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां हमारा मुख्य पात्र यानी एक लक्कड़हारा रोजाना अपना काम किया करता था। सोचिए, उसकी दुनिया कितनी साधारण थी। हर दिन बिल्कुल एक जैसा, सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना और शाम को वापस आ जाना। उसने कभी यह सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि अरे, इस रोज वाले रास्ते से आगे भी कुछ हो सकता है क्या। पर एक दिन उसकी ये साधारण सी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी। और फिर एक दिन उसी जंगल में तपस्या कर रहे एक महात्मा ने अपना मौन तोड़ा और लकड़हारे से ये एकदम सीधा सा सवाल पूछ लिया। बस यही वो सवाल था जिसने लकड़हारे की रोजमर्रा की सोच को पहली बार चुनौती दी और एक बिल्कुल नई यात्रा की नींव रखी। लकड़हारे ने महात्मा की बात मान तो ली, पर मन में यही सोचा, आगे क्या होगा। जंगल में पेड़ हैं और पेड़ होंगे और क्या। लेकिन फिर भी एक उत्सुकता जगी और वो आगे बढ़ गया बाहरी खजानों की तलाश में। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे जैसे वो महात्मा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता गया, उसे एक के बाद एक कीमती खजाने मिलते गए। पहले मिला चंदन का जंगल, जिससे उसकी मेहनत कम हो गई। फिर मिली चांदी की खदान, फिर सोने की, और आखिर में हीरो की, जिसने उसे अमीर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे उसका बाहरी धन बढ़ता गया, उसका जंगल आना धीरे धीरे कम होता गया। कई साल बीत गए। अब वो लक्कड़हारा नहीं रहा, वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। एक दिन जब वो हीरे लेने जंगल आया तो महात्मा ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही था। महात्मा का सवाल तो वही था, लेकिन इस बार उसमें एक शब्द और जुड़ गया था, मूर्ख। ये सवाल अब सिर्फ एक सलाह नहीं था, बल्कि लकड़हारे के अहंकार पर, उसके ईगो पर एक सीधी चोट थी। और बस लकड़हारे का अहंकार जाग गया। उसने बड़े गुस्से में जवाब दिया। उसे लगा कि उसने तो दुनिया में सब कुछ पा लिया है। उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि दौलत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी आगे कोई और मंजिल हो सकती है। महात्मा ने सिर्फ एक शब्द दोहराया, मूर्ख। ये शब्द लकड़हारे के लिए एक आईने की तरह था, जो उसे उसकी असली हालत दिखा रहा था कि देखो, बाहरी दौलत ने तुम्हें अमीर तो बना दिया, पर अंदर से तुम अभी भी अज्ञानी ही हो। अब लकड़हारे के सब्र का बांध टूट गया। उसने चिल्लाकर पूछा, बताओ भी, आखिर क्या है हीरे की खदान के आगे। और यहीं पर कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ गई, जहां असली खजाने का राज खुलने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वो कौन सी चीज है जो चंदन, चांदी, सोना और यहां तक कि हीरों से भी ज्यादा कीमती है। खैर, महात्मा के पास इसका जवाब था। महात्मा का ये जवाब सुनकर लकड़हारे की जैसे आंखें खुल गईं। उसे अचानक सब कुछ साफ साफ दिखने लगा कि अरे, जो इंसान मुझे इतने सारे खजानों का रास्ता बता रहा है, वो खुद उन खजानों को छोड़कर एक ही जगह क्यों बैठा है, क्योंकि असली खजाना तो वो खुद था। तो महात्मा के पास ऐसा क्या था जो हीरों से भी कीमती था? उनके पास था ध्यान, था संतोष और मन की वो खुशी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये वो दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं होती। यही असली धन था। और ये कहानी बड़े ही शानदार तरीके से हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अंदर झांकने के लिए कहती है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। हम अक्सर चंदन, चांदी, सोने और हीरे जैसी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। संतोष की खदान, खुशी की खदान, शांति और तृप्ति की खदान। असली खोज बाहर की नहीं, अंदर की होनी चाहिए। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारा जीवन बाहरी खदानों को खोदने में लगाया जा रहा है, या फिर अपने अंदर के असली और स्थायी खजाने की खोज शुरू हो चुकी है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।